केमिस्ट्री में हम लोग प्रीवियस डे बात किए थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघट्य का आयनों में टूटना। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है? जैसे दो धातु के इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर अगर मेटल के दो इलेक्ट्रोड छड़, पहला छड़ अगर आपका जिंक का हो Zn और दूसरा कॉपर का, यदि दोनों इन इलेक्ट्रोडों को उसी के इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर डुबा दें, जैसे जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, अगर जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट में और कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबा दिया जाए, मतलब जो इलेक्ट्रोड है उसी का इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए। जिंक है तो जिंक सल्फेट, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट। अगर किसी इलेक्ट्रोड को उसी के साल्ट में, उसी के इलेक्ट्रोलाइट्स में डुबा दिया जाता है तो होता क्या है? इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। जैसे ये आपका इलेक्ट्रोड जिंक और इलेक्ट्रोलाइट्स ZnSO4 है। जैसे ही जिंक सल्फेट में आप Zn को डालोगे तो जिंक इलेक्ट्रोड और जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच एक पोटेंशियल, एक विभव प्रोड्यूस होगा, एक हल्का सा विभव प्रोड्यूस होगा। ठीक उसी तरह कॉपर इलेक्ट्रोड को जब कॉपर सल्फेट में डालोगे तो इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होगा। इसकी चर्चा जो है हम लोग आगे भी करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं, या फिर इसको जीटा पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब ये जिंक आपका सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट्स है। जब आप इस पर जब इसमें जिंक इलेक्ट्रोड डालोगी तो जिंक जो इलेक्ट्रोड होगा इस पर माइनस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और इसके अपोजिट जो सॉल्यूशन होगा इस पर प्लस चार्ज प्रोड्यूस होगा। विलयन में आपका अपोजिट चार्ज प्लस होगा और जिंक पर चार्ज हो जाएगा माइनस। अब इस माइनस और इस प्लस के बीच एक विभव प्रोड्यूस होगा। ठीक इसी प्रकार जब कॉपर को कॉपर सल्फेट में डालोगे तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर प्लस चार्ज जनरेट होगा
और इसके अपोजिट जो सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है उस पर माइनस चार्ज जनरेट होगा। कॉपर सल्फेट में माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब इस प्लस और इस माइनस के कारण जो है आप यहाँ पर भी देखोगे तो एक लो पोटेंशियल जनरेट होगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। यहाँ माइनस और प्लस के बीच जो पोटेंशियल जनरेट हुआ इसको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, और यहाँ प्लस माइनस के बीच जो पोटेंशियल जनरेट हुआ इसको कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अब ये दोनों जो सॉल्यूशन आप देख रहे हो ये खुद के एक सेल हैं, इनको हाफ सेल कहेंगे। इन दोनों सेलों को अगर किसी हम साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दें, साल्ट ब्रिज, इन दोनों हाफ सेलों को यदि किसी हम साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दे, साल्ट ब्रिज एक मेटल, समझिए मेटल का एक वायर है, ये आपका साल्ट ब्रिज है, इससे कनेक्ट कर दें और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दें तो गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन शो करता है। यानी कि ये जो हमारा हाफ सेल है ये दोनों मिलकर के एक सेल क्रिएट करते हैं। ये सेल आपका हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हाफ सेल और ये हाफ सेल, इन दोनों हाफ सेलों को साल्ट ब्रिज से अगर कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कई बार इसको जो है हम लोग गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जस्ट अपोजिट यहाँ पर आपको देखने के लिए कुछ प्रोसेस मिलेंगे। जैसे माइनस जो है वहाँ कैथोड था, लेकिन यहाँ माइनस जिंक आपका एनोड होगा, एनोड पर माइनस चार्ज होगा, और कैथोड आपका कॉपर इलेक्ट्रोड होगा जिस पर आपका चार्ज होगा प्लस। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड आपका प्लस होगा और जिंक इलेक्ट्रोड जो आपका एनोड होगा वो होगा माइनस। अब ये जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन इस पाथ में ऐसे फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लोटेशन इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे चलेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड से जनरेट होते हैं और कैथोड की ओर मूव करते हैं। ये एग्जाम में बेसिकली पूछता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, त्यागता है। तो एनोड जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कैथोड इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जिंक त्यागता है और कॉपर इलेक्ट्रोड उसको एक्सेप्ट करता है। तो जिंक इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड जो इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर होता है रिडक्शन। इस हाफ सेल में यहाँ पर होगा रिडक्शन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो होगा रिडक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि जिंक इलेक्ट्रोड से कैथोड की ओर होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लोटेशन अगर ऐसे होता है तो आप यूँ समझ लो कि करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो आई का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी गैल्वेनोमीटर की सुई अगर आप इसको आप चाहो तो इस डायरेक्शन में दिखा सकते हो। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर मूव करेगा यानी एनोड से कैथोड की ओर, और इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लोटेशन होगा वो कैथोड से एनोड की ओर होगा।
इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, यहाँ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और साल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्री है वो कैसे फ्लो कर रहा है, इधर से इलेक्ट्री ऐसे फ्लो करेगा और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्री आई जो है इस करंट की अपोजिट, यानी जिंक से कॉपर सॉल्यूशन की ओर होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायरेक्शन को सही तरह से समझिए। अब इस साल्ट ब्रिज का आखिर इसमें काम क्या है, जब जिंक सल्फेट आयनों में टूटेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आपका आयनों में टूटेगा, तो ये आपका Zn2+ SO4 2- होगा, जस्ट लाइक कॉपर सल्फेट 2+ और SO4 2- होगा। तो इस सॉल्यूशन में जो आयन बनेंगे, ये जो आयन है, इन आयनों का प्रवाह एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में कराने का काम करता है आपका साल्ट ब्रिज। इसका मेन फंक्शन भी एग्जाम में पूछता है कि साल्ट ब्रिज का आखिर वर्क क्या है। तो ये क्या करेगा, आयन को एक सॉल्यूशन, एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में लेकर के आता है, फिर पहले हाफ सेल से दूसरे, ये दोनों हाफ सेलों के बीच रिएक्शन आयनों के बीच जो है कराने में हेल्प करता है, जिससे करंट का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूअस आपका होते रहता है। तो एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें एक खास बात आपको भी मैंने बताया कि जिंक सल्फेट में अगर जिंक इलेक्ट्रोड को डालोगे तो इलेक्ट्रोड और आयन के बीच जो है अपोजिट जो है चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये आपका जिंक का जो विभव होगा। और कॉपर इलेक्ट्रोड को अगर कॉपर सल्फेट में डालोगे तो ये जो विभव होगा आपका कॉपर का विभव हो जाएगा। कॉपर पर आपका प्लस चार्ज होगा, Zn जिंक पर आपका माइनस चार्ज हो जाएगा।